आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मोहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। टीचर्स हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए आज पुरअमन माहौल में की गई पोलिंग। 14 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में बंद। 2 फरवरी को की जाएगी वोटों की गिनती। हर उम्मीदवार को अपनी जीत का है यकीन। गुज़िश्ता 3 सालों से जारी जश्न नूरुल हसनैन का शानदार इख्तिताम। साहिब जश्न को मेहमानों के हाथों मुश्तबा हुसैन अवार्ड से किया गया डेकोरेट। वारसा ने हर्फ कलम की जानिब से जश्न सहाफत का भी किया गया ऐलान। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए शहर भर में जारी है सख्त मुहिम। ईंट खेड़ा इलाके में टैक्स वसूली के लिए एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की गई जब्त। शहरियान से टैक्स अदा करके इंतजामिया से ताउन करने की गई अपील। और महाविकास आघाड़ी के दौरे इख्तिदार में मकामी ओहदेदारान ने मुलाजमीन के तबादलों के लिए बड़े पैमाने पर किया पैसों का लेन देन। मुतासरा शख्स की जानिब से सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप वायरल। खबरें तफसील से। टीचर्स हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए आज पुरअमल माहौल में राय दही की गई। वोटों की गिनती 2 फरवरी को की जाएगी। आज सुबह 8 बजे से टीचर्स हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए रायदही का अमल शुरू किया गया, जिसके लिए शहर में 53 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। इस इलेक्शन के लिए 61,529 वोटर्स को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में रायदही करनी थी, जबकि 2 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। बीजेपी के उम्मीदवार किरण पाटिल ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। उन्होंने MCN से बात करते हुए ये उम्मीद जताई है कि ये इलेक्शन वो जीत ही जाएंगे, जबकि NCP के उम्मीदवार विक्रम काड़े, आजाद उम्मीदवार मनोज पाटिल और दीगर ने भी आज वोट डाले। इस इलेक्शन में 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या विक्रम काड़े अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे या फिर बीजेपी का कमल खिल जाएगा, या इन दो की लड़ाई में कोई तीसरा किस्मत का धनी कहलाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। नक्कीच ही प्रस्थापित आणि विशेषतः राजकीय पक्षांच्या विरोधात ही निवडणूक आहे। आमचा सगळा शिक्षक बांधव, संपूर्ण शिक्षण क्षेत्र हे राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना राजकीय पक्षाला कंटाळलेलं आहे। राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांनी आमच्या मतदारसंघामध्ये, हक्काच्या मतदारसंघामध्ये अतिक्रमण केल्यामुळे आमच्या शिक्षण आणि शिक्षकांच्या संदर्भातील प्रश्न वाढले होते आणि ते प्रश्न सोडवायची कुवत ह्या राजकीय पक्षांच्या आमदारांमध्ये नसल्यामुळे आम्ही सर्व शिक्षकांनी शिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी सभागृहात जावा म्हणून आम्ही सर्वांनी एकमताने शिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून मला उमेदवारी दिलेली होती। त्या अनुषंगाने आम्ही आज संपूर्ण प्रचार करून मतदान प्रक्रिया पार पाडत आहोत। आपण पाहिलं असेल की दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना च्या लक्षात येत आहे की ते काही निवडून येऊ शकत नाही, म्हणून ते मतदारांवर वेगवेगळे आमिष दाखवून किंवा त्यांना दडपशाही करून किंवा वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांना धमकावून त्यांच्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत। खरं तर लोकशाहीमध्ये हे दुर्दैवी आहे, असं नाही करायला पाहिजे त्यांनी। म्हणजे आम्ही जी संघटना थोड्याशा कमकुवत आहोत आणि ते राजकीय शक्ती असल्यामुळे, त्यांच्याकडे प्रचंड ताकद असल्यामुळे ते त्यांच्या ताकदीच्या बराबर आमच्या शिक्षकांवर दबाव देत आहेत आणि आमच्या शिक्षकांचं मत परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। परंतु आमचा शिक्षक हा अटळ आहे। काही झालं तरी त्यांच्या दबावाला, आमिषाला आणि प्रलोभनाला तो बळी पडणार नाही। आज 5 औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी मराठवाड्यातल्या 8 जिल्ह्यामध्ये मतदान संपन्न होणार आहे। आज मतदानाच्या सकाळच्या प्रहरी सकाळी 8 वाजताच मी लातूर येथील मतदान केंद्रावरती आपल्या पवित्र मतदानाचा हक्क बजावण्याचं काम केलेलं आहे आणि मी पाहतो की रांगेमध्ये मोठ्या संख्येनं शिक्षक बंधू भगिनी उभे राहून त्या ठिकाणी मतदान करतायत। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेनं जो मतदानाचा अधिकार आम्हाला दिलेला आहे तो वापरण्याचं काम त्या ठिकाणी झालं पाहिजे। म्हणून मराठवाड्यातल्या तमाम शिक्षक बंधू भगिनींना मी आवाहन करतोय की लवकर या माझ्या भावा बहिणींनो आणि मतदान केंद्रावरती तुम्हाला दिल्या जाणाऱ्या गुलाबी रंगाच्या मतपत्रिकेवरती क्रमांक 1 वरतीच माझे नाव काळे विक्रम वसंतराव आहे। त्यापुढं तिथं दिलेल्या जांभळ्या रंगाच्या स्केच पेननं 1 हा अंक देऊन मला पहिल्या पसंतीचं मत देऊन मतदान रूपी आशीर्वाद द्या, ही नम्र प्रार्थनासुद्धा पुन्हा एकदा या निमित्ताने मी या ठिकाणी करतोय। आज माझ्या राज्यातल्या सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना 100% अनुदान मिळावं, त्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी, हे माझं प्रमुख लक्ष आहे। आज सकाळी 8 वाजता मी बूथवर आलो, मतदान माझं झालेलं आहे आणि यावेळेस मतदारांमध्ये परिवर्तनाची लाट दिसत आहे। मराठवाड्यातल्या 76 तालुक्यांमध्ये 227 बूथवर एकसारखी मी सगळ्या बूथचा साधारणतः अंदाजा घेतला
आणि निश्चितपणे यावेळेस शिक्षकांचा भरभरून उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद मतदानासाठी आहे आणि त्याचबरोबर मतदारांमध्ये परिवर्तनाची लाट यावेळी दिसत आहे. अतिशय पॉझिटिव्ह एनर्जीनं मतदार सगळे आलेले आहेत. नकारात्मकतेकडनं सकारात्मकतेकडचा जो प्रवास आहे तो या मतदानाच्या माध्यमातून मला जाणवत आहे आणि आम्हाला आत्मविश्वास आहे यावेळेस आम्ही या निवडणुकीमध्ये निश्चितपणे सफलता प्राप्त करेंगे. गुज़िश्ता 3 सालों से जारी जश्न नूरुल हसनैन की इख्तितामी तकरीब गुज़िश्ता शाम MGM के रुकमनी हाल में रखी गई, जहां मेहमानों के हाथों साहिब जश्न को मुश्तबा हुसैन अवार्ड से डेकोरेट किया गया. राज्यसभा रुकन फौजिया तहसीन खान की सदारत में मुनक़िदा इस पुरवकार तकरीब में BCUD के साबिक़ डायरेक्टर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, माहिर तालीम PA इनामदार डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया, कॉलेज फॉर वीमेंस की प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी, एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी के रूह रवां और मारूफ सियासतदान डॉक्टर अब्दुल गफ़ार क़ादरी, साहिब जश्न नूरुल हसनैन डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन और दीगर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे. यूँ तो साहिब जश्न को NCP के कौमी सदर शरद पवार के हाथों मुश्तबा हुसैन अवार्ड से डेकोरेट किया जाना था, मगर ऐन वक्त पर उनका दौरा मुलतवी हो गया. लिहाजा राज्यसभा रुकन फौजिया तहसीन खान के हाथों नूरुल हसनैन को इस पुरवकार एजाज से नवाजा गया. इसी तरह फौजिया तहसीन खान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर के हाथों मन शाह जहानम और कलम गोयद इन 2 किताबों की रुनुमाई अमल में आई. वारिसान हरफ कलम के जिम्मेदारान ने इस सरजमीन के मायनाज़ सपूत नूरुल हसनैन की अदबी खिदमात और उनकी काबिलियत के पेश नज़र उनकी हयात ही में जश्न नूरुल हसनैन मनाने का फैसला किया था. वारिसान हरफ कलम के रूह रवां खालिद सैफुद्दीन और तंजीम के सदर वसील अहमद की रहनुमाई में अबूबकर रहबर, शेख ज़हूर खालिद और दीगर ने साल 2019 में इस जश्न का आगाज़ किया था. इस जश्न के तहत 51 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद करने का तय किया गया था, मगर ये अपनी नौइयत का पहला जश्न था, इसलिए मराठवाड़ा के तमाम उर्दूदा हजरात और उर्दू अदब से वाबस्ता दीगर तंजीमें भी इस जश्न का हिस्सा बन गईं और गुज़श्ता 3 सालों में जश्न नूरुल हसनैन के तहत ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़ा मराठवाड़ा के दीगर अजला में भी तकारीब मुनक़िद होती रहीं और इन तकारीब की जुमला तादाद 151 हो गई. शेख ज़हूर खालिद ने अपने ज़ाती अखराजात से मन शाह जहानम और कलम गोयद नामी ज़ख़ीम किताबों की तबाअत करवाई, जिनमें मन शाह जहानम को तंज़ो मिज़ाह के मारूफ कलमकार मुश्तबा हुसैन के नाम से और कलम गोयद को मरहूम ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम से मौसूम किया गया. इस जश्न की इख्तितामी तकरीब बड़े ही मुनज़्ज़म तरीक़े से गुज़िश्ता शाम अमल में आई. इस मौके पर नूरुल हसनैन पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई. इसी तरह मेहमानों के हाथों मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन को मुश्तबा हुसैन अवार्ड से भी डेकोरेट किया गया. इसी तरह अमायदीन शहर और सैकड़ों मेहबान उर्दू अदब की मौजूदगी में मेहमानों के हाथों दोनों ही किताबों मन शाह जहानम और कलम गोयद की रूनुमाई की गई. इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में खालिद सैफुद्दीन और उनकी पूरी टीम ने अहम रोल अदा किया. हम MCN की जानिब से इस कामयाब जश्न के इनेकाद और इख्तिताम पर खालिद सैफुद्दीन और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं. उर्दू, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी व दीगर ज़बानों के 100 से ज़्यादा अहले क़लम अपनी तहरीरों में इनके फ़न का इतराफ़ कर चुके हैं. मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में इनके फ़न और शख्सियत पर अभी तक 12 स्कॉलर्स PhD कर चुके हैं और मज़ीद इतने ही अभी उनके फ़न और तख्लीक़ात पर तहक़ीक़ी मुताला कर रहे हैं. अभी तक इनके 5 अफ़सानी मजमूए, 4 नावल, 4 तनक़ीदी किताबों के अलावा बच्चों के लिए लिखी हुई कहानियों की किताबें और ड्रामे और खाकों पर मुश्तमिल कुतुब 4 तांगे आलम में शोहरत पा चुकी हैं. नूरुल हसनैन 19 मार्च 1950 को पैदा हुए. इनका पूरा नाम सैयद नूरुल हसनैन नक्शबंदी है. इनके वालिद सैयद नूरुल वहीद नक्शबंदी अदालत में मुलाजिम थे. इनके आबा व अजदाद तसव्वुफ़ के मारूफ सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं. कर्नल की अदालत में मुलाजिमत के दौरान इनके वालिद पर जब फालिज का हमला हुआ, उस वक्त नूरुल हसनैन 4वीं जमात के तालिब इल्म थे. उनके अब्बा मफलूज क्या हो गए, सारे रिश्ते नाते भी मफलूज व मुअत्तल हो गए. अम्मा के जेवर बिकते गए, अब्बा का इलाज होता रहा. फिर वो वक्त भी आया जब 2 वक्त की रोटी के लिए मासूम नूरुल हसनैन को मजदूरी करनी पड़ी. वो लोहे के एंगल और सरिये काटते वक्त छेनी पकड़ा करता था और छेनी पर हथौड़े बरसते थे. उसे ऐसा लगता था इस छेनी पर पड़ने वाला हर हथौड़ा उसके सर पर ही पड़ने वाला हो, लेकिन उस हथौड़े की जरब उस नन्हे कलेजे पर पड़ती थी और वो थर्रा जाता था.
इन्हीं थरथराते हाथों और धड़-धड़ धड़कते दिल के साथ अपनी सुर्ख सुर्ख तेलियों में दबाए वो अपनी मजदूरी अपनी अम्मी को ला कर देता। अम्मी रोजमर्रा का सामान मंगवाती और इस तरह चूल्हा चलता रहा। हथौड़े बरसते रहे, मासूम दिल थरथराता रहा, लोहा कटता रहा, वक्त गुजरता रहा और आखिर गुजर ही गया। आज वही नूरुल हसनैन कागज के सीने पर अपना कलम इतनी नजाकत से चलाता है कि कहीं ठेस न लग जाए इन नामगीनों को। ये इनामदार यूनिवर्सिटी, ये इनामदार साहब, फॉर्मर डायरेक्टर, बहुत सारी अहम शख्सियात इस स्टेज पर हैं। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, जावेद कुरैशी साहब, शाह अफसर खान साहब, फयाज खान साहब, चीफ एडिटर औरंगाबाद टाइम्स शोएब खुसरो साहब, मखदूम फारूकी साहब, डॉक्टर रजवी एम सिद्दीकी, सैयद हादी सियात हैं, क्योंकि औरंगाबाद के क्रीम, औरंगाबाद के इंटेलेक्चुअल्स की ये महफिल है और इसीलिए सभी इंटेलेक्चुअल मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, एक अलग तरीके का प्रोग्राम 3 साल से मुसलसल ये प्रोग्राम चल रहा था। आज उसका इख्तितामी प्रोग्राम था और ज़ाहिर मेरे अदबी खिदमात के एतराफ़ में ये सारा सब कुछ हुआ, लेकिन ये प्रोग्राम जो है पूरे मराठवाड़ा के लिए, बल्कि अगर हम इसकी मिसाल दें तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नज़ीर है, एक ऐसी नज़ीर है जिसमें अभी तक किसी भी राइटर का इतना लंबा ना प्रोग्राम हुआ, ना ऐसा वैलिडेटरी प्रोग्राम हुआ। और इसका सारा सेहरा खालिद सैफुद्दीन और उनकी टीम को जाता है। और हमारी जो सरपरस्त थी इस प्रोग्राम की वो डॉक्टर फौजिया खान साहिबा थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनकी सरपरस्ती, उनकी रहनुमाई में हम लोगों ने या इन लोगों ने जैसे भी हो सकता था बहुत मियारी प्रोग्राम, हर प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और पूरी ऑडियंस हमेशा आती रही। और इस प्रोग्राम का एक फ़ायदा ये हुआ कि वो शहर जो कभी तालीमी अदबी जलसों का मरकज़ था, यहाँ से वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। हाँ, बेशक 19 दिसंबर 2019 से ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था। बस नए नए प्रोजेक्ट्स आते गए और प्रोग्राम बढ़ता गया। हमारा इरादा ये 50 प्रोग्राम करने का था, लेकिन फिर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये है कि जितनी भी फ़ाल अदबी अंजुमनें हैं उन सब ने हमारा साथ दिया और सब ने एक एक प्रोग्राम उठाया और उन्होंने अपने तौर पे उन प्रोग्रामों को मुनक्कद किया। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने 2 प्रोग्राम किए, एक सेमिनार किया और ड्रामा कंपटीशन किया। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल ने एक सेमिनार किया। मदीनतुल उलूम नांदेड़ ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और बस ये सिलसिला चलता रहा और 151 प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से और आप तमाम की मेहनत और काविशों से वो मुकम्मल हुए। और प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए शहर भर में जब्ती की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज ईंटखेड़ा इलाके में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को सील लगाई गई। वाज़ेह रहे कि इमलाक टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर डीएमसी व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में शहर भर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में टाल मटोल करने वाले शहरियान की कमर्शियल प्रॉपर्टी जब्त की जा रही हैं। इसी ज़िम्न में जोन नंबर 8 के असिस्टेंट कमिश्नर संतोष टेंगड़े की रहनुमाई में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट कृष्णा ठोकड़ पाटिल, भारत बिरारे, कृष्णा दौंड, विनोद पवार और उनका दीगर अमला ईंटखेड़ा में मौजूद सवेरा होटल पहुंचा। इस कारोबारी इमलाक पर टैक्स के 9,53,423 रुपये बाकी हैं, मगर प्रॉपर्टी ओनर टैक्स की अदायगी में टालमटोल कर रहा था। लिहाजा स्क्वाड चीफ संतोष वाचा सुंदर, कृष्णा दौंड, विनोद पवार, अमोल जाधव, सुरेंद्र रूपदे और गौतम सोनो ने पगारे ने इस प्रॉपर्टी को सील लगा दी। महाविकास आघाड़ी के दौरे इख्तिदार में मकामी लीडरान ने मुलाजमीन के तबादलों में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन किया है। इसी तरह का एक सनसनीखेज ऑडियो क्लिप उद्योग ग्रुप के सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे के साहिबजादे से मुताल्लिक़ मंजर आम पर आया है, जिसके सबब शहर भर में खलबली मची हुई है। चंद्रकांत खैरे के बेटे से मुतालिक एक ऑडियो क्लिप
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कहते सुना जा रहा है कि महकमा जंगलात के मुलाजिमीन की बदली के सिलसिले में खैरे के बेटे ऋषिकेश खैरे ने 2 लाख रुपये लिए थे। ताहम तबादला न हुआ तो अब मुताल्लिका शख्स उनसे दिए हुए पैसे वापस मांग रहा है और ऋषि पैसे वापस करने में टाल मटोल कर रहे हैं। इस ऑडियो में ये भी वजाहत है कि मज़कूरा लेन देन महाविकास आघाड़ी के दौरे इक़्तिदार में किया गया था। ऋषि ने भी पैसे लेने का इकबाल किए जाने की खबर है। ताहम ऋषि ने वजाहत की है कि पैसे का मामला अलग था और तबादले का मौजू मुख्तलिफ। इस सिलसिले में ऋषिकेश खैरे का वजाहती बयान भी सामने आया है। हॅलो हॅलो, बोला भाऊ, कुठे आहे तू? तिकडे सेंद्राला होतो. हा, सेंद्राला. अच्छा, काय आता फोन आला होता, काय झालं? अरे हो ना यार, तुम्ही दोघं बी यार तुम्ही हलक्यातच घेऊन राहिले. एवढी परेशानी चालू आहे यार भाऊ, माझे एवढे दिवस 2-2.5 वर्ष झाले पैसे देऊन 2 लाख रुपये. काय बोलणार आहात तुम्हाला सांगा बरं. विशाल बी काही रिस्पॉन्स नाही देऊ राहिला, तुम्ही रिस्पॉन्स नाही देऊ राहिले. आज काय तारीख आहे? 23 तारीख आहे. पहिले आठवड्यात देऊन टाक. भाऊ असं लय वेळा सांगितलं ना तुम्ही. आता किती वेळा भेटलो बरं तुम्ही. तिथून इथं आलो होतो. 100% तुम्हाला माहिती आहे भाऊ, मी घरातलं सोनं चांदी सुद्धा मोडलेलं आहे. आता एवढी परेशानी चालू होती माहिती का. तुम्ही लोकांनी फोन नाही उचलले, कोणच काय करा तुम्ही सांगा बरं. तुम्ही माझं काम पण नाही झालं बदलीचं, त्याच्यानंतर एवढं 1.5-2 वर्ष वाया पण गेले माझे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तुझं एक काम करून देतो, नाही तर पैसे देतात. ठीक आहे, नाही काम करूच नका, काम करून घ्या तुम्ही. आज लोकांना परत पैसे देऊन बसलेलो आहे मी तिकडे बदलीसाठी आता. अच्छा, दिलेलं आहे का? हो. पैसे देऊन टाक. किती तारीख सांगा मला भाऊ, एक फिक्स. खरंच माझी लय परेशानी चालू आहे बरं. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात. पहिलं लास्ट तारीख 8 पकडू मग मी. हो या. बरं ठीक आहे, चालू. हा. एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. काय असतं की बाबा आता काही आमचे मित्र आहेत, तर आमचे व्यवहार चालू असतात पैशाचे देवाणघेवाण. त्यांच्या संदर्भातून कोणी व्यक्ती माझ्याकडे आली होती की बाबा आता तुमची गव्हर्नमेंट होती तेव्हा ठाकरे सरकार असताना, किंवा असं असं बदलीचं एक काम आहे ते तुम्ही करून द्या. तर आता मित्रांच्याच मार्फत कोणीतरी आलेलं आहे हे आपण जेव्हा बघितलं तर बाबा करून देतो असा आपण त्यांना शब्द दिला होता. आता त्यांचं काम काही झालं नाही नंतर आता जे क्लिपमध्ये जर आलेलं आहे तर मी तेच खुलासा करतो आहे की बाबा जे व्यवहार होता आमचा मित्रांचा, त्या व्यवहाराचे ते पैसे आहेत. बदली संदर्भातली असं कुठलाही विषय पैशाचा नव्हता झालेला आणि हे बोलण्याचा काहीतरी विपर्यास झालेला आहे. टीचर्स हल्का इंतखाब MLC इलेक्शन के लिए नाफिज ज़ाब्ता अखलाक के सबब न्यू वाटर सप्लाई स्कीम, सातारा देवलाई ड्रेनेज प्रोजेक्ट और कंवल तालाब ब्यूटिफिकेशन के काम इल्तिवा में पड़े हुए हैं। वाज़ेह है कि रियासत में विधान परिषद की 5 जगहों के लिए आज 30 जनवरी को पोलिंग हुई, जिसके लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है और ज़ाब्ता अखलाक के सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ऐलान करदा 3 प्रोजेक्ट्स के लिए मुहूर्त नहीं मिल पाया। AMC इंतजामिया ने मरकजी हुकूमत की अमृत 2 स्कीम के तहत न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के अलावा पुरानी पाइपलाइन को मुस्तहकम बनाने के लिए 2740 करोड़ रुपयों की स्कीम को भी शामिल किया था। इसी तरह सातारा देवलाई के लिए 275 करोड़ रुपयों का ड्रेनेज प्रोजेक्ट और कंवल तालाब के ब्यूटिफिकेशन के लिए 3 करोड़ रुपयों के कामों को अमृत 2 स्कीम में शामिल करने की तजवीज़ रियासती हुकूमत को भिजवाई गई थी। महाराष्ट्र हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की क़यादत वाली आला सतही कमेटी ने इस तजवीज़ को मंजूरी तो दे दी, मगर उसे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन नहीं दी गई। और फिर इसी दरमियान विधान परिषद की 5 जगहों के लिए इलेक्शन प्रोग्राम ज़ाहिर कर दिया गया और ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया। 2 रोज़ कबल हुकूमत की आला सतही कमेटी की मीटिंग तलब की गई थी, मगर ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के सबब ये मीटिंग भी मुलतवी कर दी गई और जब तक इन कामों को इस कमेटी की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक MJP की जानिब से 193 करोड़ के कामों के लिए कॉल किए गए टेंडर खोले नहीं जा सकते। इस तरह की वजाहत सामने आई है। म्यूनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 93 और 94 की हुदूद में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं। बसूरत दीगर 1 फरवरी से हनुमान चौक पर हड़ताल की जाएगी। ये इंतबाह मकामी साकिनान ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को दिया है।
अशोक दामले की क़ियादत में इलाके के साकिनान का एक वफद एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात के लिए पहुंचा और उन्हें बतलाया कि गुज़िश्ता 3 साल से म्यूनसिपल इलेक्शन वार्ड 93 और 94 के साकिनान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, मगर बार बार नुमाइंदगी किए जाने के बावजूद अब तक ये मसला हल नहीं किया गया है। अहम बात तो यह है कि नलों के जरिए आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से साकिनान की सेहत मुतासिर हो रही है। उन लोगों ने इंतबाह दिया है कि अगर फौरी तौर पर इलाके में पानी सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त न किए गए तो 1 फरवरी से हनुमान चौक पर हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। औरंगाबाद पब्लिक स्कूल बजाज नगर की सालाना गैदरिंग मुनक्किद की गई, जिसमें स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सनती इलाका वालूज के बजाज नगर में जारी औरंगाबाद पब्लिक स्कूल का ये स्नेह सम्मेलन सालाना गैदरिंग गुज़िश्ता रोज़ इतवार को मुनक्किद हुई। इस तकरीब का इफ्तिताह बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता सनतकार मनोज कदम के हाथों किया गया, जबकि इस तकरीब में इदारे के सदर एकनाथ जाधव, हर्षदा जाधव, सेक्रेटरी अमन जाधव, खुशबू जाधव और सनतकार अमृत मराठे ने शिरकत की। अलावा अज़ीं शोबे तालीम की मुख्तलिफ नामवर व आला शख्सियात भी प्रोग्राम में मौजूद थीं। तलबा ने मुख्तलिफ फनकारियों पर मबनी पेशकश के अलावा हिंदी व मराठी के खूबसूरत गीत व रक़्स पेश किए और तमाम तमाशाइयों और मौजूद अफराद के दिल जीत लिए। मराठी हिंदी गीतों के साथ साथ तलबा ने आदिवासी, बंजारा, पंजाबी, उड़िया व बंगाली गीत और खूबसूरत रक़्स पेश किए। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए असातिज़ा व गैर तदरीसी अमलों ने अनथक मेहनत की। अलहुदा उर्दू हाई स्कूल में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे गए थे, जिनमें जीत दर्ज करवाने वाले होनहार तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम किए गए। अलहुदा उर्दू हाई स्कूल में खेलों के ये मुकाबले मुल्क के कौमी त्यौहार यौम जमहूरिया की मुनासिबत से मुनक़्क़िद किए गए थे। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में इंटरनेशनल राइफल शूटर डॉक्टर अस्मा परवीन, बामू में PhD की गाइड सिद्दीकी आलिमा फातिमा, अभय कुलकर्णी, सोनो सर, RTO नज़ीर सर, अफसर सर, जाहिद सर, नादिया मैडम, सदर मुअल्लिमा अलहुदा प्राइमरी स्कूल मुंतजिब चिश्ती व मारूफ शायर अहमद औरंगाबादी मेहमानान खुसूसी थे। तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। जीत दर्ज करने वाले तलबा को मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम किए गए। अपने नौनिहालों की बेहतर कारकर्दगी पर सरपरस्तान तलबा ने भी सुरूर व इंबिसात का इजहार किया। स्कूल की सदर मुअल्लिमा नरगिस मैडम की सरपरस्ती में प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। सदर मुअल्लिमा और मेहमानान ने तलबा को मुफीद मशवरे दिए और पढ़ाई के साथ साथ खेलों की अहमियत पर भी रोशनी डाली। तकरीब के अख्तिताम पर स्कूल के चेयरमैन असलम शरीफ ने तलबा व असातिज़ा की सताइश व हौसला अफजाई की। इन मुकाबलों में और तकरीब की कामयाबी के लिए स्कूल के तमाम तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने भरपूर ताउन किया। दीगर तालीमी इदारों ही की तरह शाइनिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में भी 26 जनवरी के मौके पर यौम जमहूरिया की तकरीब जोश खरोश से मनाई गई। यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी की सुबह स्कूली तलबा की प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें शामिल तलबा ने हुब्बुल वतनी के नारे लगाते हुए मुख्तलिफ इलाकों का गश्त किया और फिर स्कूल लौट आए, जहां डॉक्टर ND कुलकर्णी के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर मराठी रोजनामा सांजवार्ता के एडिटर बाबा गाड़े, ST बैंक के रिटायर्ड चीफ रिकवरी ऑफिसर शेख मेराज, सोसाइटी के रुकन शेख इसहाकुद्दीन और सोसाइटी की सदर सैयद मैमून खान साजिद पाशाह और दीगर मौजूद थे। परचम कशाई के बाद स्कूली तलबा ने हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत गाए और उन पर रक़्स किया। एक ही दिन में शहर में 3 खुदकुशी के वाक़यात मंजर आम पर आए हैं, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। नाजरीन, मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के नौनिहालों और नौजवान तलबा को इम्तिहानात और स्टडी के तनाव में दिलासा देने के लिए हर साल तलबा से राब्ता करते हैं। अभी 2 रोज़ कबल ही वज़ीर आज़म ने तलबा से मुलाकात और राब्ते का मुल्क भर स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन एहतमाम किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी तलबा में संजीदगी और तहम्मुल की कमी के सबब तलबा इस तालीमी व इम्तिहानी तनाव की बलि चढ़कर खुदकुशी जैसा संगीन व इंतहाई कदम भी उठा रहे हैं और अपनी कीमती जान गंवा देते हैं। ऐसा ही कुछ है ये वाक़या जो शहर में पेश आया। मुतवफ़ी तालिब इल्म MGM कॉलेज में BSc के 3रे साल का तालिब इल्म था। उसके वालिद किसी कंपनी में मजदूर हैं। वालिदैन जलगांव ज़िले में देव दर्शन के लिए गए हुए थे और महलूक वैभव
اس کی بہن کے ساتھ گھر پر تنہا تھا۔ واقعے کے دن اتوار کو اس کی بہن ٹیوشن کلاس کے لیے گئی تو ویبھو نے گھر کے سامنے کے دروازے کو قفل لگا دیا اور عقبی دروازے سے گھر میں جا کر پھانسی لے لی۔ سر شام جب بہن گھر آئی تو وہ گھر کو مقفل دیکھ کر موسی کے گھر چلی گئی اور جب رات کے 10 بجے کے قریب اس کے والدین بیرون شہر سے لوٹے تو انہوں نے اپنے پاس موجود چابی سے تالا کھولا تو ویبھو کو پھانسی کے پھندے پر جھولتا پایا۔ انہوں نے اسے فوری نیچے اتارا اور اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ویبھو پچھلے سیمسٹر میں ایک پرچے میں پیچھے رہ گیا تھا اور شاید اسٹڈی کے تناؤ کے سبب ہی اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں، تاہم پولیس نے اتفاقی واردات کا اندراج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ خودکشی کا ایک دوسرا واقعہ شہر کے مکندواڑی میں پیش آیا، جہاں ایک 29 سالہ رکشہ ڈرائیور نے اپنے رشتے کے بھائی کو ویڈیو کال کیا اور پھانسی پر لٹک گیا۔ خودکشی کرنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے۔ مہلوک رکشہ ڈرائیور کا نام امول اتم کھاڑے بتایا گیا ہے، جبکہ اس کا موسیرا بھائی جس سے اس نے ویڈیو کال کی تھی وہ جیوتی نگر کا ساکن ہے اور اس نے ویڈیو کال آتے ہی جائے وقوع کی طرف دوڑ لگائی تھی، تاہم تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور امول دم توڑ چکا تھا۔ اسپتال لے جانے پر ڈاکٹروں نے اس کی بھی موت کی تصدیق کر دی۔ مکندواڑی پولیس نے معاملہ درج کیا ہے۔ شہر میں پیش آئے ایک ہی دن کے اس تیسرے واقعے میں صنعتی علاقہ والوج کی RL 106 کنک دھارا سوسائٹی بجاج نگر کی ساکن 21 سالہ بے احاطہ نے اپنے میکے کے گھر میں چھت کے پنکھے سے پھندا لگایا اور اس پر لٹک کر خودکشی کر لی۔ یہ واردات آج دوپہر 1 بجے کے قریب سامنے آئی۔ متوفیہ کا نام انجلی بریندر سنگھ گوتم بتلایا گیا ہے، جبکہ وہ ریاست اتر پردیش کے کانپور کی متوطن تھی اور پچھلے 15 برس سے اس کے والدین و اہل خانہ بجاج نگر میں سکونت پذیر ہیں۔ انجلی کے والد 4 سال پہلے ہی فوت ہو گئے اور ماں کسی خانگی کمپنی میں کام کرتی ہے۔ گزشتہ سال 9 نومبر ہی کو انجلی کی شادی روہت کاربھاری سے ہوئی اور یہ شادی پریم وواہ تھی اور ان دنوں شوہر بیوی میں کچھ تناتنی جاری تھی اور اسی کے سبب وہ 3 روز سے اپنی ماں کے گھر آئی ہوئی تھی۔ صبح جب دیر تک اس کا دروازہ بند دکھا تو پڑوسیوں نے کھڑکی سے جھانکا اور اسے پھندے پر جھولتا پایا۔ پولیس اطلاع پا کر فوری موقع پر پہنچی، اسے گھاٹی لایا گیا اور ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ والوج MIDC پولیس تھانہ میں معاملہ درج ہو چکا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ٹیچرز حلقہ انتخاب سے MLC الیکشن کے لیے آج پرامن ماحول میں کی گئی پولنگ۔ 14 امیدواروں کی قسمت EVM میں بند۔ 2 فروری کو کی جائے گی ووٹوں کی گنتی۔ ہر امیدوار کو اپنی جیت کا ہے یقین۔ گزشتہ 3 سالوں سے جاری جشن نور الحسنین کا شاندار اختتام۔ صاحب جشن کو مہمانوں کے ہاتھوں مشتبہ حسین ایوارڈ سے کیا گیا ڈیکوریٹ۔ وارثان حرف و قلم کی جانب سے جشن صحافت کا بھی کیا گیا اعلان۔ پراپرٹی ٹیکس اور پانی پٹی وصولی کے لیے شہر بھر میں جاری ہے سخت مہم۔ اینٹ کھیڑا علاقے میں ٹیکس وصولی کے لیے ایک کمرشل پراپرٹی کی گئی ضبط۔ شہریان سے ٹیکس ادا کر کے انتظامیہ سے تعاون کرنے کی گئی اپیل۔ اور مہا وکاس آگھاڑی کے دور اقتدار میں مقامی عہدیداران نے ملازمین کے تبادلوں کے لیے بڑے پیمانے پر کیا پیسوں کا لین دین۔ متاثرہ شخص کی جانب سے سوشل میڈیا پر آڈیو کلپ وائرل۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔